आज़ादी का महोत्सव आ गई है सर, और बच्चे आपके काफ़ी जोर शोर से उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। और पता चला है कि आपका जो संस्थान है वो वैज्ञानिक लोगों को लेकर के आना चाहती है, फिर से बिहार को एक वैज्ञानिक रूप देना चाहती है। जी बिल्कुल सही बात है। और इस साल इंडिपेंडेंस डे का थीम भी वही है अपना, क्योंकि देखिए अब जो है सो हम धीरे धीरे 100वें आज़ादी के सालगिरह बनाने जाएंगे, तो अपने बिहार का भी कुछ गोल होना चाहिए। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, तो एक जब तक अपने पास गोल ना हो कि आगे 25 साल में अपने बच्चे कहाँ तक पहुँचेंगे, तब तक इस राज्य का कोई भविष्य नहीं होगा। तो इस संदर्भ में, इसके रिलेशन में वी हैव स्टार्टेड अप सो मेनी थिंग्स एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू एस्टैब्लिश अ लैबोरेटरी सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स कैन start up a research work at a junior level also, and this research work would be promoted slowly and steadily. As the students will grow interest, they will learn new things, they will create new things, and we will change from buyers to the promoters, developers and sellers, जैसे कि चाइना ने किया है। आप देख सकते हैं अपने भारत और चाइना लगभग बराबर के साल में ही आज़ादी हुआ था, लेकिन आज वो सप्लायर है, पूरे दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सप्लाई करती है। पर हमारे देश में जो है हर चीज़ हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इस संदर्भ में, और स्पेशली बिहार एक गरीब राज्य माना जाता है, और यहाँ पे हर साल बाढ़ के कारण और ज़्यादा कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाते हैं, और अपने पास ना कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है और ना कोई बड़ा सा संस्थान है, रिसर्च सेंटर है। तो इस संदर्भ में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि स्लोली एंड स्टेडली हम लोग अपने बच्चों को प्रोमोट लैबोरेटरी इस साल इनॉग्रेट करेंगे, और जिसमें कि छोटे छोटे बच्चे से फ्रॉम मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी टिल जीन एनालिसिस, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और इन सारों पे बायोटेक्नोलॉजी पे, उसके बाद फिर जो है सो कि बहुत सारे फील्ड में, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है रोबोटिक्स एंड ऑल, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड ऑल, इस पे हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे इस चीज़ में ढलें। एक ज़माना हुआ करता था जब अपने देश में टेक्नोलॉजी बहुत हाई हुआ करती थी, लेकिन अब जो है सो बच्चे बस एकेडमिक बुक को पढ़ के, और उनमें ज़्यादा कुछ चेंजेस और डेवलपमेंट नहीं मिला करता है। वो उसका रीज़न ये होता है कि उनके पास कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि अपने फ्यूचर को किस तरह से मूव करें। लेकिन जैसे जैसे वो लोग साइंटिफिक कंटेंट को पाएंगे, वैसे वैसे उनका जो इम्प्रूवमेंट होगा, उनके अंदर जो चेंजेस होंगे वो बहुत सारे आएंगे। उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे, जिसके कारण सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे राज्य को प्रगति में आने में मदद मिलेगी। इसके पीछे क्या है? जी, ये खगोल का अर्थ होता है स्पेस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार के आर्यभट्ट जो है सो इन्होंने सबसे पहले शून्य, दशमलव और पाई का वैल्यू भी, और धरती से उस समय में जब टेक्नोलॉजी इतना एडवांस स्टेज पे नहीं था, उस समय में उन्होंने धरती से सूर्य का दूरी भी नाप लिया था। आज शायद अपना बिहार सारा इस कॉन्सेप्ट को भूल चुका है, और हम लोग हमेशा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम लोग अपने वैज्ञानिकों को धीरे धीरे भूले जा रहे हैं। मैं इस माध्यम से, इस इंस्टीट्यूट के नाम के माध्यम से पूरे राज्य और पूरे देश को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारे अंदर जो डीएनए है वो आर्यभट्ट जैसे लोगों से बना हुआ है। इट मीन्स दैट वी आर कैपेबल इनफ टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, टू क्रिएट न्यू थिंग्स, एंड आवर स्टूडेंट्स वन डे और द अदर विल रूल ओवर द वर्ल्ड, इफ एंड ओनली इफ दे हैव द साइंटिफिक कंटेंट, इफ दे हैव द साइंटिफिक माइंड, इफ दे आर ईगर इनफ टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। विद दिस वी कैन डेवलप फास्ट। बड़े होके मैं टीचर बनना चाहूँगी। मेरे ख्याल से पटना में सबसे अच्छी फैकल्टी दी जाती है। यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा, बच्चों के लिए स्मार्ट बोर्ड, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि हमारा कोचिंग एक यूनिक आइडिया दे रहा है, क्योंकि बहुत कम ही कोचिंग से जिनमें इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, इस टाइप का फैसिलिटीज़ मिलता है, लाइक स्मार्ट बोर्ड हो गया। तो हमारा कोचिंग कुछ यूनिक कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, लाइब्रेरी का फैसिलिटी देने का प्रॉमिस कर रहा है। हमें लाइब्रेरी का फैसिलिटी मिला है जहाँ पे हम बुक्स ले सकते हैं, जब तक महीने पढ़ सकते हैं, डाउट जितने भी है वो सब कभी भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं सर से। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि इस तरह से हम लोग पे स्पेशल केयर दिया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्तों ने बोला था कि ये जगह बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए, तो हम वहाँ से जाने के लिए अच्छे। पढ़ रही हो तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अभी तो खैर हमको लग रहा है कि हम काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और कि
काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि ये कोचिंग है तो यहाँ से हमें काफ़ी नई चीज़ सीखने को मिल रही है। तो जो चीज़ हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग नहीं जानते हैं वो आगे जाके हम लोग जानेंगे, वो बाकी सबको ही बताएंगे। और एक कोचिंग को काफ़ी आगे तक लेके जाना चाहते हैं हम लोग। और यहाँ से काफ़ी साइंटिस्ट भी निकल सकते हैं, काफ़ी डॉक्टर्स भी निकल सकते हैं, इंजीनियर्स भी निकल सकते हैं, IAS जहाँ तक जो चाहे वो बन सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं। इसके पहले हम भी कोचिंग पढ़ते थे बट हमको वहाँ पर अच्छे से समझ नहीं आता, बट इस कोचिंग में आके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, न्यू न्यू चीज़ें सीख रहे हैं, मतलब यही सब। और हम लोग इस कोचिंग को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, नाम रोशन करना चाहते हैं। कोचिंग तो हर जगह है, हर प्लेस पे है, सभी जगह पे है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ इंस्टीट्यूशन एक बिजनेस की तरह चल रहा है। यहाँ पर सभी जगह एजुकेशन नहीं है, बुक किताबी लैंग्वेज हर जगह समझा दिया जाता है। कैसे कह सकते हैं कि बाकी लोग एक्सप्लेन जैसे देखिए, कोचिंग मैंने बहुत किया है, मतलब यहाँ नहीं कि फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग हर जगह किया है, लेकिन वहाँ की सिर्फ किताबी नॉलेज चला, यहाँ कैसे पता चला। मैं यहीं के रहने वाला हूँ। पहले ये 26 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन था कोचिंग का, मुझे पता चला, मैंने आकर यहाँ डेमो किया। डेमो करने के बाद मुझे पता चला कोचिंग मैंने किया तो डिफरेंस मुझे यह नज़र आया कि मैंने अदर कोचिंग में जब पढ़ा मैं, तो अदर कोचिंग में था सिर्फ बुक की लैंग्वेज, मतलब कि किताबी कीड़ा मतलब वहाँ पर होता था। लेकिन यहाँ पर है टीचर सपोर्टिव तो हर जगह होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, मतलब कि आप यहाँ पर ओनली आप स्टडी आवर में नहीं पढ़ सकते। अगर आपको डाउट है तो यहाँ आकर आप क्लियर करिए, उसको क्लियर करिए। आपका अदर कंटेंट है, जैसे आप कुछ रिसर्च में जाना चाहते हैं या किसी और विभाग में जाना चाहते हैं, आपका एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो आकर आप यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ टीचर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद डायरेक्टर सर हमारे जब भी आप इनको इन्फॉर्म करिए, कुछ भी डाउट हो आकर क्लियर करते हैं। ये कहीं भी नहीं आपको मिलेगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दे रहा। और ये सबसे बड़ा है कि बिहार के प्रगति में सबसे बड़ा हेल्प